हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेंड एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास यूपी ट्रिपल के कुछ एग्जाम को लेके है। और जैसे जूनियर असिस्टेंट हो गया, मुख्य सेविका हो गया, इन दोनों भर्तियों के बारे में कुछ चर्चाएं होंगी। कुछ क्वेश्चंस आए थे मेरे पास, उससे चर्चा होगी। और 55-12 भर्ती जो जूनियर असिस्टेंट की लेटेस्ट है, जो फॉर्म भर चुके हैं, जिसका आना है कितने लोग पेपर देंगे उसका शॉर्ट लिस्टिंग, तो वो देखेंगे हम कितने हो सकता है। और एक आंकड़े भी आए हैं कि लगभग हो सकता है सभी लोग इसमें एग्ज़ाम देंगे, तो वो भी समझाऊंगा मैं कि कैसे सब लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। 55-12 वाली भर्तियों में एक अच्छी भर्ती है, लोएस्ट लेवल की नहीं है, एक अच्छी है, खासी जॉब है ये, तो इसको छोटा मत समझिएगा। और इसमें क्या हो सकता है चलिए मैं बताता हूँ। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। अगर चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट हम पहले जूनियर असिस्टेंट 55-12 भर्ती के लिए ही करेंगे, जो कि आरटीआई की रिप्लाई आया है कि कितने लगभग लोगों ने फॉर्म भरा है इसको। और लगभग जो यूपी ट्रिपल एससी के जो पैटर्न चल गया है कि वो 45-46 गुना लगभग लोगों को बुलाते हैं, और ये सही भी है। मान लीजिए किसी का दिन खराब हुआ और उसने पैट में स्कोर कम हो गया, तो वो पूरा एक साल भर्ती से बाहर हो जाए, ये भी सही बात नहीं है। और किसी के 90 स्कोर आया है, वो हर भर्ती में बैठे और कोई किसी को चांस, दूसरे को चांस ही ना मिले, ये भी सही बात नहीं है। इसीलिए आयोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को बुलाने के लिए, ताकि भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठ सके, सबको कवर कर सके, जो एक मिनिमम स्कोर हो उस पर सबको ले सके। तो उसके अकॉर्डिंग जो आयोग कर रहा है वो सही चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बुलाने वाला, ताकि सबको मौका मिले। एक भर्ती, एक पेपर की वजह से, एक दिन की वजह से अगर एक साल भर्ती से कोई बाहर होगा तो अच्छी बात नहीं। चलिए बताता हूँ मैं जूनियर असिस्टेंट 55-12 भर्ती में क्या है और कैसे है। सबसे पहले 55-12 भर्ती के कुछ आंकड़े से समझाता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 55-12 भर्ती है ये जूनियर असिस्टेंट की, और अच्छी खासी जॉब है, बैठ के ही जॉब है ये, कहीं फील्ड वाली नहीं है। तो उसके बाद बात करें हम, तो इसकी देख लीजिए टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं, वो जो आरटीआई से रिप्लाई आया है वो 2,46,000 के आसपास फॉर्म भरे गए हैं इसके। और यूपी ट्रिपल एससी का जो नया पैटर्न चल गया है, वो लगभग 15 गुना 30 गुना आप नहीं बुलाते, अब सीधे 45-46 गुना बुलाते हैं। वीपीओ की भर्ती में आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा लोगों को बुलाई गई है, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ कम की गई। इसीलिए बता रहा हूँ कि जो कम से कम 45-46 गुना उसमें भी बुलाया गया। 1400 की भर्ती मात्र उसमें देख लीजिए आप, तो इसमें भी लगभग 45 गुना ही बुलाया जाएगा। और 45 का गुना अगर बुलाया जाएगा तो 45 का अगर इससे गुना कर देंगे आप, तो 2,48,000 के आसपास बैठता है ये। जो कि देख लीजिए फॉर्म जो भरे 246 है, और जो 45 गुना वो बुलाएंगे वो 248 है। इट मीन्स जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। यूपी ट्रिपल एससी का जो इस समय चल रहा है लेटेस्ट, कि 45 गुना ही सब में बुलाते हैं, उसके आधार पे बता रहा हूँ। तो लगभग इसमें देख सकते हो कि जो जो फॉर्म भरे होंगे लगभग सबको मौका मिलेगा इसमें परीक्षा देने का। तो तैयारी करते रहिए, टाइपिंग की तैयारी करते रहिए। टाइपिंग का बता दूंगा मैं अभी उस टॉपिक पे आके। फिलहाल 55-12 जूनियर असिस्टेंट के लिए यही है कि लगभग जिसने फॉर्म भरा है, मैंने पहले भी कहा था प्रीवियस वीडियो में कि इसमें लोगों ने बहुत कम फॉर्म भरे हैं, क्योंकि पिछली बार का जो पेपर था वो सदमे वाला था इसका। जैसे इस बार का आपने पैट देखा है, उसी तरह सदमे वाला था। खासकर दो सेक्शन जो इसके थे, एक यूपी स्पेशल और एक करंट जनरल नॉलेज वाला। उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, हवा नहीं लग रही थी लोगों को, ऐसे क्वेश्चन थे कि कहाँ से उठा के कहाँ दे दिए हैं। मैंने पहले भी बताया था कि आजकल कोई भी उठ प्रधान क्वेश्चन बना के दे देते हैं, जब क्योंकि वैकेंसी देना नहीं है, खींचना है, तो इसी वजह से। उसमें एक क्वेश्चन मैं आपको अभी भी बता सकता हूँ, रूमी गेट की ऊंचाई कितनी है, ये पूछा गया था। रूमी गेट पे लिखी हुई है, आप कभी जाएँ तो देख लीजिएगा वहाँ पे। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद बात करें हम जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग कब तक हो सकती है। देखिए अभी दिसंबर में होने का कोई चांस नहीं है, और दिसंबर लास्ट की स्टार्टिंग है, ये लास्ट तक कोई न्यूज़ आ सकती है। फिलहाल ये जनवरी में मान के चलिए, जनवरी में भी, ये मिड जनवरी के बाद ही संभावनाएं बन रही हैं इसकी। तो तैयारी करते रहिए। टाइपिंग के लिए मैं बता दूं आपको, टाइपिंग इंग्लिश में 30 और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट मांगी जाती है। हिंदी में 2 फॉन्ट होते हैं, एक होता है कृतिदेव और एक मंगल होता है। आप कोई भी सीख लीजिए, मंगल ईजी रहता है, तुरंत सीख लोगे आप। और दोनों में जिसमें भी आप सही हो, आपका हाथ अगर दोनों आती है तो उसमें दीजिएगा। इंग्लिश में भी, इंग्लिश में कोई नहीं है, इंग्लिश में जैसे नॉर्मल टाइपिंग करते हैं वही टाइपिंग करिए। इंग्लिश में सब लोग टाइपिंग कर लेते हैं, बाहर होते हैं खासकर हिंदी वाले सेक्शन में। और मैं पहले ही बता दूं, टाइपिंग में बहुत बच्चे फेल होते हैं। जूनियर असिस्टेंट 1262 वाली भर्ती में पहले भी कहा गया है कि 8 गुना 7 गुना बुलाया जा सकता है इसमें, क्योंकि इसमें टाइपिंग मेन है। अब जो पास हो जाएंगे उसके बाद टाइपिंग आधार हो जाती है, और टाइपिंग में बहुत गिन गिन के बच्चे फेल होते हैं। मान लीजिए 100 देने जाएंगे तो 100 में से 95, 90 मान के चलिए, 100 में से 90 फेल हो जाएंगे। ये है आंकड़ा, ये एक्चुअल में होता है, ये कहानी नहीं बता रहा हूँ, एक्चुअल में देखा है, मैंने खुद भी दिया है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। साथ वाले जो थे अगल बगल, वो पूरा माहौल क्या रहता है उस समय, उन सब चीज़ों का बहुत टेंस रहता है। और सर पे सर, बगल में टीचर बैठे होंगे, इधर बगल में टीचर बैठे होंगे,
और देखते रहते हैं वहाँ पे कि नकल तो नहीं कर रहे हो, कोई दूसरा तो आपकी जगह नहीं बैठ गया आके, या आपकी कुछ टेक्नोलॉजी कुछ अदर यूज़ कर ली हो आपने, तो सबकी खोपड़ी आप पे रहती है तो बहुत दिक्कत हो जाती है, प्रेशर और ज़्यादा क्रिएट हो जाता है वहाँ पे। तो इतना सीखिए, 40+ इंग्लिश की कर लीजिए और 35 लगभग हिंदी की कर लीजिए। वहाँ पे संख्या आपकी गिरेगी गिरेगी टाइपिंग के टाइम, और टाइपिंग के टाइम बहुत फेल होते हैं, फिर बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद बात करते हैं मुख्य सेविका भर्ती में। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए तो उससे रेट बताऊंगा मैं। देखिए जो बीएससी रेट महिला है, जिसमें बीएससी जिससे कोर्स को शामिल नहीं किया गया, और उस कैटेगरी में भी फॉर्म भरे गए हैं, जिनको अलाउ किया, जिनको कट ऑफ सॉरी एडमिट कार्ड आया और उन्होंने एग्ज़ाम भी दिया है, तो वो बाहर होंगे या अंदर होंगे अभी कोई नहीं बता सकता एग्जैक्टली। ये आपको डीवी वाले लेटर नोटिस से जानकारी से पता चलेगा। अगर उसमें भी पता नहीं चलता है तो जब आपकी डीवी स्टार्ट होगी तब आपको पहले दिन ही पता चल जाएगा कि कौन बाहर है और कौन अंदर है। अभी दुनिया भर का माहौल जो क्रिएट हो रहा है कि नहीं होंगी कि नहीं होंगी, इसके बारे में कोई तथ्य नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए, इसके बारे में अभी किसी के पास कुछ भी नहीं है, सब इसी तरह कहानी बता रहे हैं। एग्जैक्टली यही है कि आपका जब डीवी स्टार्ट होगा वहाँ पर जो एक्चुअल लिस्ट चिपकी रहती है कि क्या होना चाहिए आपका, क्या नहीं होना चाहिए, सर जब चेक करेंगे पहले दिन, पहले जो स्टूडेंट देने जाएगा उसी वक्त से आपको पता चलेगा कि इसमें कौन अलाउ है कौन नहीं है, अगर डीवी नोटिस में भी क्लियर नहीं लिखा होगा तो। वैसे डीवी नोटिस में बहुत ही चीज़ें क्लियर कर देते हैं, तो डीवी का वेट करिए डीवी नोटिस का, और उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर लिखी होंगी कि कौन इसमें इन है, कौन दे सकता है, किसको अलाउ किया गया, किसको नहीं अलाउ किया गया, कौन होगा कौन नहीं होगा। उसके बाद समाजशास्त्र 1 to 3 वर्ष के लिए आते हैं, जिसने 1 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, 3 साल पढ़ा हो। देखिए अधिकतर एग्जाम में यही होता है कि जिसने कोई भी सब्जेक्ट 1 ईयर भी पढ़ा हो उसको अलाउ कर दिया जाता है। तो आप निश्चिंत रहिए, इसमें कोई नौटंकी नहीं है, सबका रिजल्ट आएगा और सबको बैठने का इसमें मौका मिलेगा ज्वाइनिंग के साथ। जिसका भी 1 साल है वो बहुत है, 2-3 साल कहीं पे लिखा नहीं हुआ है कि 3 साल ही होना चाहिए, आपके जो नोटिफिकेशन उसमें भी नहीं लिखा हुआ है कहीं। तो 1 साल भी है आपका तो भी आप निश्चिंत रहिए, आप भर्ती से बाहर नहीं होगे, अंदर होगे। बाकी मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ प्लीज़, इस समय माहौल क्रिएट हो रहा है उस पर ज़्यादा बिलीव मत करिए, नेगेटिव माहौल पे। आप जब तक डीवी लेटर जारी ना हो किसी पे ट्रस्ट मत करिए। डीवी लेटर में हर चीज़ लिखी होगी, डीवी नोटिस में सॉरी हर चीज़ लिखी होगी, उसमें भी अगर पता नहीं चलता है तो आप जैसे जो भी डीवी हो जिस दिन जाइए वहाँ पे एक्चुअल चीज़ पता चल जाएगी। लेखपाल में भी कुछ कुछ चीज़ क्लियर नहीं थी, जब पहली बार लोग गए हैं डीवी करवाने के लिए, वहाँ पे जो चीज़ बताई गई उसके आधार पे लोगों ने बताना शुरू किया कि इनको अलाउ कर रहे हैं, वो ये चीज़ चाहिए और ये नहीं होगा तो बाहर कर देंगे। तो इसी तरह आप जब तक डीवी नोटिस ना आए तब तक किसी भी भ्रम में मत रहिए, हटाएंगे या रखेंगे, इन सब चीज़ों की खासकर मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन। देखिए नॉर्मलाइजेशन होगा, आपका स्कोर जिनके कम है उनके 2-3 नंबर बढ़ेंगे, तो आपके चांसेस बहुत है आने के लिए। और अभी निगेटिव माहौल के चक्कर में मत पड़िए कि हम होंगे कि नहीं होंगे। डीवी नोटिस आने दीजिए, उसमें जो कट ऑफ होगी उसके आधार पे फाइनल बताऊंगा मैं। काफ़ी मैं पहले भी बता चुका हूँ, बीच में काफ़ी स्टूडेंट कह रहे थे सर बता दीजिए, तो मैंने 1-2 बार और बताइए। लेकिन अब मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ डीवी नोटिस आने दीजिए, उसमें जो स्कोर होगा उसके आधार पर फाइनल बन जाएगा। उसके बाद 91 क्वेश्चन पे आपकी आपत्ति हुई है। 91 क्वेश्चन कम नहीं होते हैं, बहुत क्वेश्चन है ये। और जैसे होता है थोड़ा और क्वेश्चन आपत्ति कर देते हैं, उसको मिला के 91 पहुंचा दिया। उसके बाद बात करते हैं हम रिजल्ट की। देखिए रिजल्ट के लिए सचिव ने बताया ही है आपको, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया। उन्होंने कहा मार्च तक आपका ये भर्ती निपटारा हो जाएगी। निपटारा का मतलब रिजल्ट आ जाएगा, ज्वाइनिंग के लिए प्रोसेस नहीं बताया उन्होंने। तो ज्वाइनिंग मान के चलिए, मैंने इलेक्शन वाइज बताया था कि इलेक्शन अगर मार्च में होता है तो आपकी ज्वाइनिंग मार्च इलेक्शन के बाद मिलेगी, और अगर इलेक्शन अप्रैल लास्ट से शुरू होता है तो आपकी ज्वाइनिंग पहले ही हो जाएगी। आप पोस्टिंग भले बाद में मिल जाए लेकिन ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा पहले ही, और ज्वाइनिंग डेट बाद में शायद ज्वाइन कराएंगे आपको। लेकिन अगर मार्च में होता है तो आपको ज्वाइनिंग बाद में पता चलेगी इलेक्शन के बाद। तो धैर्य बनाए रखें, इतना टाइम आपने वेट किया है तो थोड़ा और कर लें, और प्लीज़ इस समय निगेटिव माहौल से दूर रहें, एक पॉजिटिविटी अपने अंदर रखें। और अगर दूसरे एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर सकती हैं और उसमें बैठने के योग्य हैं तो आप प्लीज़ उसमें ज़रूर बैठिए और तैयारी करते रहिए। एक एग्ज़ाम के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि एक एग्ज़ाम में कुछ भी हो सकता है जब तक कि फाइनल ना आए। ये यूपी है और यूपी SSC है, इसमें जब तक कि कॉल लेटर ज्वाइनिंग ना कर लो आप जाके वहाँ पे, तब तक बिलीव ना करो हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। धन्यवाद।